आज हम लोग SSL आउटबाउंड डिक्रिप्शन के बारे में समझेंगे और एक लैब के ज़रिए इसकी वर्किंग को जानेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऐप आईडी के बारे में पढ़ा था। ऐप आईडी में हम लोगों ने यूट्यूब एक्सेस को एज अ पॉलिसी डिफ़ाइन किया था फायरवॉल में, और यूट्यूब को एक्सेस किया था अपने इंटरनल इनसाइड पीसी के थ्रू। ठीक है, जो इनसाइड ट्रस्ट जोन में अवेलेबल है फायरवॉल के। तो इस वीडियो में SSL आउटबाउंड डिक्रिप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू समझेंगे, और सेकंड स्टेप में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें हम लोग इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल इनसाइड यूज़र के लिए बनाएंगे। देन CA सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे फायरवॉल में। उसके बाद हम लोग उस सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करेंगे क्लाइंट मशीन दैट इज़ इनसाइड पीसी जो इनसाइड जोन में है, और उसके बाद डिक्रिप्शन रूल हम लोग सेटअप करेंगे फायरवॉल में। देन हम लोग वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि डिक्रिप्शन पॉलिसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अपने डिज़ाइन में आ जाते हैं। हमारा नेटवर्क डिज़ाइन ये है, इसी डिज़ाइन पे हम लोग ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं, और इसी डिज़ाइन पे हम लोग आज SSL डिक्रिप्शन आउटबाउंड डिक्रिप्शन समझेंगे। तो SSL आउटबाउंड डिक्रिप्शन है क्या? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर ये इंटरनल पीसी है, इनसाइड जोन में फायरवॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये फायरवॉल है। तो यहाँ पर ये इनसाइड यूज़र SSL की रिक्वेस्ट करता है। सपोज किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पर फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, फायरवॉल के पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स SSL है तो HTTPS सिक्योर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगी। फायरवॉल उस इनक्रिप्टेड फॉर्म को, दैट मीन्स फायरवॉल क्या करेगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट करेगा, इसकी जो इनक्रिप्टेड जो क्वेरी आ रही है उसको इंटरसेप्ट करेगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट का मतलब ये है, यहाँ पर ये उस रिक्वेस्ट को उसके, दैट मीन्स उसके पेलोड को इनसाइड जो HTTPS के इनसाइड व्यू को चेक करेगा। दैट मीन्स पेलोड और डेटा को इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो फायरवॉल यहाँ पर आपके डेटा और पेलोड को नहीं चेक कर पाएगा। फायरवॉल को इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि उस रिक्वेस्ट में या उस ट्रैफिक में कौन सी एप्लीकेशन इनसाइड एप्लीकेशन है, टनल एप्लीकेशन कौन सी यूज़र है, कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई अंदर किसी तरह कोई थ्रेट तो नहीं है। इस वजह से फायरवॉल यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर डिक्रिप्शन करेगा। ठीक है, देखिए डिक्रिप्शन हर सूरत में नहीं होता। डिक्रिप्शन कुछ चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए फायरवॉल में होता है। आप हर चीज़ के लिए डिक्रिप्शन पॉलिसी नहीं डिफाइन करते हो फायरवॉल में। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसके लिए हम लोग डिक्रिप्शन नहीं यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वो होती हैं फाइनेंशियल साइट्स होती हैं, बैंकिंग साइट्स इसमें आती हैं। ठीक है, इसलिए नहीं करते यहाँ पर क्योंकि बैंकिंग साइट में यूज़र्स के जो पर्सनल डेटा है वो थेफ्ट होने का ख़तरा रहता है, चोरी होने का ख़तरा रहता है। और अगर हम यहाँ पर डिक्रिप्शन अलाउ करते हैं इस बैंकिंग वेबसाइट या फाइनेंशियल वेबसाइट पे, तो इसमें एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसमें यूज़र्स का इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। यूज़र्स के जो पर्सनल डेटा है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, वो यहाँ से लीक हो सकता है। और यहाँ पर कोई बंदा अगर कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी करता है, फायरवॉल का एक्सेस उसके पास है, तो यहाँ से वो डेटा को लीक कर सकता है। तो कई तरह के चांसेस बनते हैं ऐसे। इसीलिए हम लोग इस पे जो है बैंकिंग साइट्स पे डिक्रिप्शन अलाउ नहीं करते हैं। अब ये तो लैब एनवायरनमेंट है। लैब एनवायरनमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं सब पे ही डिक्रिप्शन अलाउ करूँगा। मुझे सिर्फ यहाँ पर चेक करना है कि डिक्रिप्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने फायरवॉल में यूट्यूब एक्सेस की एक पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में
आपको बताया भी था इसके बारे में, और इसमें मैं इसको भी चेक करूँगा, साथ ही साथ और भी वेबसाइट्स हैं उसको भी चेक करूँगा, और डिक्रिप्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये तो एक कॉमन सा मैंने ओवरव्यू दिया है। तो हम SSL डिक्रिप्शन की बात करें तो फायरवॉल यहाँ पे क्या करेगा, फायरवॉल एज अ मैन इन द मिडल एक्टिविटी प्ले करेगा, ठीक है। फायरवॉल यहाँ पर प्रॉक्सी का काम करेगा, एज अ प्रॉक्सी वर्क करेगा। दैट मीन्स यहाँ से यूज़र ने रिक्वेस्ट करी किसी वेबसाइट की, फायरवॉल ने आगे उसको सर्वर को मूव किया, ठीक है। सर्वर से जो रिस्पॉन्ड आएगा, सो उस वेबसाइट का जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट होगा, CA सर्टिफिकेट, उसको फायरवॉल लेके यहाँ पर अपना एक खुद का सर्टिफिकेट, CA ट्रस्ट सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा और साइन कर देगा। साइन करके साइन सर्टिफिकेट ये जो है यूज़र को प्रोवाइड कर देगा, और यूज़र क्या समझेगा कि ये फायरवॉल की तरफ से सर्टिफिकेट है, साइन सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, ठीक है। ये यूज़र को वेब ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। तो ये एक SSL डिक्रिप्शन का वर्क है, और इसको हम लोग लैब के ज़रिए समझेंगे। तो चलिए हम लोग लैब में आते हैं। हम लोग ये स्टेप परफॉर्म करेंगे लैब में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल जनरेट कर देंगे इनसाइड यूज़र पर। नेटवर्क में इंटरफेस मैनेजमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये हम इनसाइड यूज़र के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पर हम दे देंगे आवर मैनेजमेंट प्रोफाइल, ओके। इसमें हम अलाउ कर देंगे सिक्योर प्रोटोकॉल्स, HTTP, SSH एंड पिंग। दैट मीन्स हम इस इंटरफेस को जो हम इंटरफेस जिससे कनेक्टेड है इनसाइड यूज़र, उसको हम पिंग कर सकते हैं फायरवॉल की इनसाइड इंटरफेस, और HTTPS दैट मीन्स हम इसको वेब ब्राउज़र पे ले सकते हैं और SSH कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और इनसाइड इंटरफेस मेरी ये है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडवांस कॉलम में जाएंगे, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्रोफाइल मैंने क्रिएट की है ऑलरेडी, आवर मैनेजमेंट प्रोफाइल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह की वार्निंग आएगी, ठीक है, वार्निंग है, इसको हम यस कर लेंगे, क्योंकि फायरवॉल वार्निंग देगा भाई मैनेजमेंट, हम ट्रैफिक को डेटा प्लेन पे मूव कर रहे हैं, तो फायरवॉल वार्निंग देगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद CA सर्टिफिकेट पालो अल्टो फायरवॉल में जनरेट करना है। अब यहाँ पर जाएंगे, CA सर्टिफिकेट के लिए हम लोग जाएंगे डिवाइस में। हम लोग कमिट बाद में करेंगे, पहले हम सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं। जनरेट सर्टिफिकेट SSL आउटबाउंड सब, ठीक है। और सब कॉमन नेम ले लेंगे जो हमें शो होगा वहाँ पर, पालो अल्टो सर्ट फायरवॉल CA, ठीक है, ये हमें शो होगा। और यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी एज अ फायरवॉल शो होगा, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट ले लेंगे। एट्रीब्यूट कंट्री में मैं अपने कंट्री इंडिया ले सकता हूँ, इंडिया है। इसके बाद जाएंगे, स्टेट लेते हैं कर्नाटका, ठीक है, जनरेट कर लेते हैं इसको। ये सक्सेसफुली जनरेटेड सर्टिफिकेट एंड की पेयर SSL आउटबाउंड सर्च जनरेट हो गया है। यहाँ पर उस पर हम लोग इसके सर्टिफिकेट के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट और ट्रस्टेड रूट CA, और यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग उसको कमिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें इसके बाद सिस्टम पे जाना है अपने लोकल इनसाइड यूज़र के, ठीक है। इनसाइड यूज़र के हम लोग सिस्टम पे जाएंगे, इनसाइड PC ये है। यहाँ पर हम लोग फायरवॉल की IP डालेंगे। फायरवॉल की इनसाइड IP कौन सी है भाई, 10.1.250। सो लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ से
क्योंकि मैंने मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाई थी इसलिए मैं इजीली फायरवॉल को लॉगिन कर पा रहा हूँ यहाँ इनसाइड जोन के क्लाइंट पीसी से, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन होता है हम लोग यहाँ से जो सर्टिफिकेट हम लोगों ने जनरेट किया था वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे फायरवॉल से और अपने सिस्टम पे इंपोर्ट कर लेंगे उसको। और जैसे ही सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग पॉलिसी डिफाइन करेंगे। जैसा कि मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा है, सर्टिफिकेट के इंपोर्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पर डिक्रिप्शन रूल सेटअप करेंगे, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं इनसाइड पीसी पे। देखिए मेरा लैब बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोग को प्रैक्टिकल सिनारियो से रब्ता करा सकूं, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और अगर थियोरेटिकल पढ़ना है, थियोरेटिकल के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। थियोरेटिकल के लिए आपको पोलो ऑल्टो की पर्टिकुलर की वेबसाइट है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन और डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे बेस 64 इंक्लूडेड सर्टिफिकेट PEM, ठीक है। इसको मैं ओके कर लूँगा। मुझे इसकी प्राइवेट की नहीं चाहिए तो मैंने प्राइवेट की पे क्लिक नहीं किया। इसको हार्मफुल है, ठीक है, चलेगा, हम इसको रख लेते हैं। इस हार्मफुल सर्टिफिकेट को मैं स्टोर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और इसकी देखिए वैलिड फ्रॉम 3/37/2022 37/2023 PA सर्ट FWCA, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट, प्लेस ऑल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर में दे देंगे। सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ओके कर लेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश कर लेंगे। और यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, सिक्योरिटी वार्निंग, जिसका बताएगा ये यू आर अबाउट टू इंस्टॉल अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट फायरवॉल है। ये सर्टिफिकेट जो मैंने जनरेट किया था, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते हैं, यस कर लेंगे। इसको इंपोर्ट हो गया है। यहाँ से हमें वेरीफाई करना है कि इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाकर हम लोग यहाँ से सर्टिफिकेट मैनेज सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, नीचे आ जाएंगे और ये देखिए यहाँ PA सर्ट फायरवॉल CA, इसका मतलब यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी। क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा सेटअप। यहाँ से अब मुझे यहाँ पर फायरवॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से फायरवॉल में जाऊँगा और इसको फायरवॉल को लॉग आउट कर लूँगा, ठीक है। मैनेजमेंट पीसी में हम लोग यहाँ पर पॉलिसी डिफाइन कर लेंगे। पॉलिसी में जाएंगे और डिक्रिप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम लोग डिक्रिप्शन रूल डिफाइन कर देंगे। और डिक्रिप्शन रूल सोर्स जोन में इनसाइड जोन सोर्स एड्रेस चलिए ले लेते हैं 10.1.10.11 है सोर्स एड्रेस, ठीक है। सोर्स यूजर सोर्स डिवाइस कुछ नहीं है, सब नहीं कर लेंगे। डेस्टिनेशन जोन में हम आउटसाइड जोन ले लेते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सर्विस यूआरएल में एनी ले लेते हैं। सर्विस यूआरएल कैटेगरी सब एनी ले लेते हैं, क्योंकि लैब इन्वायरमेंट है मेरा। लाइव होता तो यहाँ पर हमें कैटेगरी चुनना पड़ती, ठीक है। तो ऑप्शन में जाएंगे SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी और यहाँ पर हम जाएंगे डिक्रिप्शन प्रोफाइल में डिफ़ॉल्ट कर लेंगे और हमें लॉक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों SSL हैंडशेक चाहिए हैं और यहाँ पर हम डिक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई फायरवॉल डिक्रिप्शन पॉलिसी डिफाइन हो गई। ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे,
डिक्रिप्शन में डिक्रिप्शन प्रोफाइल पे जाएंगे, हम लोग चेक कर लेंगे जो हमने डिक्रिप्शन प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट दी है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो हैं वो ये हैं SHA-1 SHA-256, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, मैंने पॉलिसी भी डिफ़ाइन कर दी है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कमिट कर देंगे, ठीक है। कमिट होने के बाद हम लोग इनसाइड PC क्लाइंट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी डिक्रिप्शन रूल हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉलिसी रूल जो मैंने लगाया डिक्रिप्शन का वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर्टिफिकेट हमारा ट्रस्टेड है या नहीं है, वो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये कमिट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से इनसाइड PC में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग youtube.com डालेंगे, क्योंकि हमें YouTube एक्सेस की पॉलिसी लगाई थी। और हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट क्या शो हो रहा है। यहाँ पर लॉक पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट में जाएंगे, ये देखिए इशूड टू google.com, इशूड बाय PA Cert Firewall FWCA सर्टिफिकेट, आवर सर्टिफिकेट नेम, राइट। तो यहाँ से सर्टिफिकेट डिक्रिप्शन पॉलिसी भी यूज़ हो रही है, हिट हो रही है, ये हम लोग चेक करेंगे। यहाँ मॉनिटर में आएंगे, यहाँ पर डिक्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि जो हमने पॉलिसी डिफ़ाइन की थी डिक्रिप्शन वो हिट हो रही है या नहीं हो रही है। और ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट जो उन्होंने फायरवॉल के दिया था उस पर ट्रैफिक हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग चेक करें। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि जो एप्लीकेशन हम लोगों ने यूट्यूब डाली थी उसमें वेब ब्राउजिंग इम्प्लिसिटली यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर डिक्रिप्शन रूल देखिए, डिक्रिप्शन रूल अप्लाई हुआ है, इनसाइड से आउटसाइड, प्रॉक्सी टाइप फॉरवर्ड है और रूट स्टेटस ट्रस्टेड, ओके। तो यहाँ से ये समझ में आ गया हम लोग को कि पॉलिसी जो हमने डिक्रिप्शन अप्लाई की थी वो हिट हो रही है। अब ट्रैफिक में जाएंगे, हम लोग ट्रैफिक चेक करेंगे। तो यहाँ से ट्रैफिक यहाँ देखिए, यूट्यूब एक्सेस डिक्रिप्टेड नो, यहाँ पर डिक्रिप्टेड नो। एक बार फिर से मैं इसको क्या गया अपना इनसाइड यूज़र है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग देयर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर डिक्रिप्टेड जो कॉलम है इसको चेक करेंगे whether it will decrypt or not. Traffic should be decrypted because we have applied decryption policy on this appropriate rule. See, traffic is decrypted and the policy we have created a YouTube access policy and the traffic is showing which is decrypted inside से outside 10.1.1.20 which is our inside local PC IP YouTube base application and action is allowed, okay। तो यहाँ पर हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिक्रिप्शन हम लोग की अप्लाई हो रही है और इस पे क्लिक करेंगे, डिक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट डिटेल्स देखेंगे। सर्टिफिकेट डिटेल्स है गूगल का, ट्रस्टेड है, ठीक है। और ये गूगल की तरफ से जो सर्टिफिकेट आया है वो है आवर डिक्रिप्शन रूल फॉरवर्ड, प्रॉक्सी टाइप फॉरवर्ड है। और यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से भी ट्रबल शूटिंग टाइम चेक कर सकते हैं अगर हम लोग कोई ट्रबल शूट कोई इशू कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐप कैरेक्टरिस्टिक्स यूज बाय मैलवेयर एबल ट्रांसफर फाइल्ड और हैश नोन, ठीक है। तो हैंडशेक डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम, एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, नेगोशिएशन, एरर इंडेक्स नन, एरर नन, ठीक है। यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो, और इसके बाद हम लोग URL फिल्टरिंग, एंटीवायरस, LDAP और भी बहुत सारे फीचर्स हैं पालो अल्टो के, जिसको हम लोग रिव्यू करेंगे और लैब के ज़रिए उसको बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरा चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।